समास। समास दो या दो से अधिक पदों शब्दों के सार्थक मेल को समास कहा जाता है। गंगा जल, गंगा का जल। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक मेल को समास कहा जाता है, जैसे गंगा जल और दही बड़ा। पदों की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं। समास की कुल संख्या 6 होती है। 1 अव्ययीभाव समास, 2 द्वंद्व समास, 3 बहुब्रीहि समास, 4 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 2 होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब हम अलग अलग अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है जिसका पहला पद अवयव हो और दूसरा पद प्रधान हो। अवयव क्या होता है? अवयव जैसे लिंग, वचन और कारक बदलता नहीं हो। अवयव जिसे कहते हैं जो बदलता नहीं हो। और दूसरा शब्द प्रधान हो, मुख्य जो पूर्ण अर्थ देने वाला हो। जैसे ये परिभाषा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जिस समास में पहला पद अवयव तथा अंतिम पद प्रधान हो उसे हम अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जितना संभव हो। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से। आमरण, मरने तक। हाथों हाथ, हाथ से हाथ तक। प्रतिघात, घात के विपरीत घात। धीरे धीरे, धीरे से और धीरे। पल पल, पल पल की खबर। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि पहला पद अवयव है, यानी यथा। यथा कभी नहीं बदलता, जबकि दूसरा शब्द प्रधान शब्द बदलता है। जैसे यथा शक्ति, यथा संभव। तो यथा या अवयव हो गया और दूसरा पद प्रधान हो गया, ये हो गया अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति रात, ऐसे। आजन्म, आमरण या आप नहीं बदल रहा, ऐसे। अवयव जिन शब्दों के लिंग, कारक, वचन, चिन्हों में कोई परिवर्तन ना हो। कोई सा भी लिंग, कारक, चिन्ह, प्रधान शब्द जो दूसरा शब्द आएगा, लेकिन प्रथम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक जैसे दो शब्द, प्रत्येक उपसर्ग जो मिश्रण का रूप न लें, प्रतिकूल, अनुकूल। तो ये अपने अव्ययीभाव समास पढ़ा। अव्ययीभाव समास वह होता है जिसमें प्रथम पद अवयव होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा देख ली। जिस समास में पहला पद अवयव तथा अंतिम पद प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। और इसके कुछ ये
उदाहरण है। अब हम चलेंगे आगे द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास, दोनों में द्वंद्व चलता है। द्वंद्व समास वो होता है, दो शब्द होते हैं और दोनों शब्दों में द्वंद्व होता है, दोनों ही प्रधान होते हैं। पहला पद कहता है मैं प्रधान, दूसरा पद कहता है मैं प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। और इसमें बीच में और या आदि आते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। जैसे लाभ हानि, लाभ होगा या हानि होगी, लाभ या हानि। सुख दुख, सुख होगा या दुख होगा, सुख या दुख। यश अपयश, यश या अपयश। तो ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों में द्वंद्व रहता है, लड़ाई रहती है। प्रथम वाले में भी, दूसरे वाले में माता पिता है तो माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान। अब इसकी परिभाषा क्या है, ये रही परिभाषा। जिस समास में पहला पद भी प्रधान होता है तथा अंतिम पद भी प्रधान होता है एवं बीच में और शब्द का लोप होता हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर द्वंद्व, अपन इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर का मतलब होता है और। जैसे 26, 6 और 20, एकादश, 1 और 10, 25, 5 और 20। तो ये तो हुए इतरेतर द्वंद्व। लेकिन 49 होगा, उसमें है 1 कम 49, यहाँ कम आ रहा है और नहीं आ रहा। 25 में तो 5 और 20, 25 हो रहा है। एकादश में 1 और 10, 11 हो रहा है। 26 में 6 और 20, 26 हो रहा है। लेकिन 49 में 1 कम 49 होता है, इसलिए ये है अविभाव आएगा। उन लगा हुआ है, इसलिए अविभाव आएगा। वैकल्पिक द्वंद्व, तो ये अपन ने अविभाव भी पढ़ लिया और ये द्वंद्व समास भी अपन ने पढ़ लिया। अविभाव होता है जिसका पहला पद अवयव होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास वो होता है जिसके दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं, दोनों में प्रधानता की लड़ाई रहती है। पहला कहता है मैं भी बड़ा, दूसरा कहता है मैं भी बड़ा। समाहार द्वंद्व, एक ये समाहार द्वंद्व ये होता है कि जिसमें शेष की गुंजाइश हो, अंत में आदि आएगा। जैसे साग सब्जी, तो इसका साग और सब्जी या साग या सब्जी नहीं होता, इसका होता है सब्जी आदि। जैसे अड़ोस पड़ोस, जैसे पड़ोस आदि। बहू बेटी आदि। कपड़े लत्ते, कपड़े आदि। तो ये द्वंद्व होता है। तो दोस्तों, ये आज अपने 2 समास पढ़े। पहला अव्ययीभाव समास पढ़ा, दूसरा द्वंद्व समास पढ़ा। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ अपनी सेटिंग में जाइए और वहाँ क्वालिटी HD कर दीजिए। वहाँ पर 780 जो DPI है उसको बढ़ा दीजिए, तो मेरा वीडियो आपको साफ दिखने लग जाएगा। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।